नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम करेंगे कक्षा 8 गणित का आंकलन कार्यपत्रक नंबर 9। टॉपिक है घन और घनमूल। टोटल 10 क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है बेटा। हर क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं। आपको सही उत्तर विकल्प की पहचान करनी है और उसके आगे दिए गए गोले को पेन या पेंसिल से भरना है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 3 है तो उस संख्या के घन का अंतिम अंक क्या होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 3 है तो घन मतलब बेटा 3 बार गुणा होता है। 3 गुणा 3 आपका 9 हो गया। 9 गुणा 3 आप करते हैं तो 27 मतलब 7। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 6 है तो उस संख्या के घन का अंतिम अंक होगा। तो 6 का बेटा 6 ही होता है। 6 को हमने 6 से किया 36 मतलब 6 आया इकाई अंक। फिर इसको 6 से करेंगे तो वही। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 3, किसी घनाकार बॉक्स का आयतन 512 सेंटीमीटर घन है तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा की घात 3 बराबर इसके दे रखा है। अगर हमने भुजा निकालनी है तो हमें आयतन का घनमूल निकालना होगा। 512 का आप घनमूल निकाल लेंगे। 512 जो है बेटा वो 8 का घन होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 8। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसका गुणनखंड बनाकर भी निकाल सकते हैं। आप 512 के गुणनखंड निकाल लीजिएगा। ये 2 से हो रहा है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। फिर इससे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर ये आपका 64 हो गया। 2 तिया 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और फिर ये 4 आपका हो गया। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आप देखेंगे तो ये एक जोड़ा बना, एक ये बन गया और 2 और एक ये 3। तो 3 बार 2 आ रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 27,000 का घनमूल इनमें से कौन सी संख्या होगी। अगर आप 27,000 देखें, 27 बेटा होता है 3 आएगा घनमूल और 3 जीरो दे रखी है तो घनमूल में 3 की 1 जीरो आएगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 30। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी संख्या का घन उसी संख्या के बराबर होता है। तो यह आंसर है आपका ऑप्शन ए -1, क्योंकि घटा 1 को अगर आप 3 बार गुणा करते हैं तो आपको वही नंबर मिलेगा, मतलब संख्या अपने घन के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक विषम संख्या का घन सदैव एक विषम संख्या का बेटा विषम ही होता है। ऑप्शन बी विषम संख्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन होगी। तो अगर आप देखेंगे 100 नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पूर्ण घन होने के लिए यहाँ 3 जीरो होने चाहिए थे कम से कम 3 के जोड़े में। 75 भी नहीं है। 36 भी 6 गुणा 6 36 नहीं है। ये 5 का है बेटा, तो सी 125 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी संख्या का घन संख्या नहीं हो सकती। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ 4 जीरो हैं। एक पूर्ण घन होने के लिए जो जीरो की संख्या है वो 3 के जोड़ों में ही होनी चाहिए, या तो 3 या 6 9 इस तरीके से, पर ये 4 है तो इसका मतलब ये एक घन संख्या नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 81 को किस संख्या से भाग करने पर पूर्ण घन होगा। अगर आप 81 के गुणनखंड निकालते हैं तो ये आपका आता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार 3 है। घन के लिए 3 3 के जोड़े होने चाहिए। ये जो 3 एक्स्ट्रा है यही से भाग देना पड़ेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 10, एक पूर्ण घन संख्या जिसके इकाई स्थान का अंक 0 है तो उसमें 0 की संख्या होगी, मतलब इकाई में अगर 0 है बेटा तो उसमें जो घन होगा उसके अंत में शून्यों की संख्या भी 3 होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 3। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।